एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे दैट हाउ टू केमिकल रिएक्शंस अकर एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। इसको ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द एलिमेंट्स एंड सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. The chemical reaction involves atoms and molecules. There are mainly 5 laws of chemical combination. First is law of conservation of mass, law of constant composition or definite proportion. Third है law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. And fifth is Gay-Lussac law of combining volumes. Let's start with the first one, law of conservation of mass. This law is totally based on the mass. It was given by A. Lavoisier and he is also known as the father of chemistry. This law was given in 1789 by Lavoisier, and this law said that in chemical reaction the total mass of the product is the same as the total mass of the reactant. Means the mass of the reactant equal to the mass of the product. जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा. इसमें जो लैंडोल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वेरीफाइड किया था दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ वाज गिवन बाय लैंडोल्ट. लैंडोल्ट वेरीफाइड द लॉ. इन्होंने लिया था लैंडोल्ट ट्यूब ली थी. लैंडोल्ट ट्यूब क्या थी? एच शेप की एक ट्यूब थी. इट इज़ अ एस शेप ट्यूब जिसमें इन्होंने एक साइड लिया था सिल्वर नाइट्रेट. इस ट्यूब में एक साइड लिया था सिल्वर नाइट्रेट एंड दूसरी साइड लिया था सोडियम क्लोराइड. वर टेकन इन द 2 limbs ऑफ द ट्यूब एंड द ट्यूब वॉज शील्ड एंड देन वेड. आफ्टर दैट द ट्यूब वॉज शेक किया उन्होंने. देन सोल्यूशन मिक्स हो गया. देन इन द वन साइड फॉर्म द AgCl एंड सेकेंड साइड बन गया सोडियम नाइट्रेट. तो इन्होंने फिर कैलकुलेट किया द मास ऑफ द दिस रिएक्टेंट. सोडियम नाइट्रेट पर सोडियम सिल्वर नाइट्रेट पर सोडियम क्लोराइड का जो मास था वो इक्वल था प्रोडक्ट के साथ, दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. दिस इज द क्वेश्चन. हम एक एग्जांपल लेते हैं. व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड? व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन हम वेट निकालेंगे इसमें सोडियम क्लोराइड का. is decomposed by 4.9 gram of sulfuric acid. If 6 gram of sodium hydrogen sulfate NaHSO4 and 1.825 of hydrogen chloride is produced in the same reaction. अब इन्होंने ग्राम की बात की है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके बारे में बात करता है? ओनली मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो इन्होंने बोला है जो केमिकल इक्वेशन बताई है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन किया एंड फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो सबसे पहले हम वेट ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे देन वेट ऑफ प्रोडक्ट. फिर हम देखेंगे कि दोनों का बराबर है या नहीं. तो इसमें कहा है वेट ऑफ द रिएक्टेंट निकाली, वेट ऑफ द NaCl जिसमें क्वेश्चन में इसमें दिया नहीं है, प्लस वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो दिया हुआ है. तो हम क्या निकालेंगे? वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड. इसको हमने x मान लिया प्लस 4.9 ग्राम. तो इसी तरह हम वेट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे. वेट ऑफ NaHSO4 प्लस वेट ऑफ HCl जो हमने लिख लिया एंड देन ऐड करके आ गया हमारे पास 7.825 ग्राम. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है? दैट वेट ऑफ रिएक्टेंट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमने जो कैलकुलेट किया था टोटल उसको हम लिख लेंगे. x प्लस 4.9 इक्वल टू टोटल क्या आया था हमारा प्रोडक्ट का वेट 7.825. देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा. x इक्वल टू 7.825 माइनस 4.9 इक्वल टू हमारे पास क्या है सॉल्व करके 2.925 ग्राम. देन वेट ऑफ द NaCl क्या आया हमारे पास 2.925. अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास NaCl का वेट आ गया 2.925 एंड H2SO4 का क्या था
हमारे पास 4.9। जब हम इसको ऐड करेंगे अब हम इसको ऐड करेंगे तो नहीं इक्वल आएगा 2.925 एंड इसका क्या था हमारे पास 4.9 देन 527 तो हमारे पास बराबर ही आया प्रोडक्ट के। देन इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि वेट ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू वेट ऑफ द रिएक्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. It is also known as the constant composition which was given by Joseph Frost in 1799. ये बोलता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। जो प्योर केमिकल कंपाउंड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल CO2। CO2 चाहे कैसे भी बने लेकिन हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा। और एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज का हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही रहेगा चाहे ये किसी भी रिएक्टेंट से बने लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला यही रहेगा। कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। CO2 कैन बी फॉर्म्ड इन नंबर ऑफ वेज से बनेगा लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। जैसे हमने पहले ले लिया कि किस तरह से बनेगा, बाय बर्निंग ऑफ कॉक इन एयर। कॉक में कार्बन होता है प्लस क्योंकि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन देन आग नहीं जलेगी। सो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आग को जलने के लिए किस गैस की जरूरत होती है, देन द आंसर विल बी ऑक्सीजन। तो कोक हो गया प्लस एयर हीट किया, देन क्या बना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन हुई देन इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaO। देन फॉर्मूला भी सेम ही है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी सेम ही है। तो ये क्वेश्चन जो लॉ है ये यही बोलता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट हो गए। कार्बन के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। जब फर्स्ट रिएक्शन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बना देन कार्बन का 1 ही है और ऑक्सीजन का 2 ही है, और दूसरे में जो बना उसमें भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। थर्ड हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन वॉशिंग सोडा Na2CO3 और बेकिंग सोडा। इट इज़ द इम्पोर्टेंट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 और बेकिंग सोडा का क्या है NaHCO3। देन Na2CO3 combined with हाइड्रोजन क्लोराइड देन इट विल फॉर्म द NaCl प्लस H2 and CO2। यहाँ भी फॉर्मूला सेम ही है। नेक्स्ट जब बेकिंग सोडा कंबाइन किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ देन इट विल फॉर्म द NaCl प्लस H2O प्लस CO2। In all these samples of carbon dioxide, carbon and oxygen are in the ratio of, इस रेशो में है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है एंड ऑक्सीजन का होता है 16। बट यहाँ पे 2 एलिमेंट है देन मल्टीप्लाई विथ 2 देन इट विल गिव द 32 जो इसकी रेशो है। देन ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 12 रेशो 32। इसको जब कट करेंगे देन ये आएगा हमारे 3:8। इन CO2 यूजिंग जो आइसोटोप होता है कार्बन 12, द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन की क्या है 12 एंड 32। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो सेकंड आइसोटोप है कार्बन 14, द रेशियो हमारे पास ये है क्योंकि इसमें कार्बन के 14 हैं और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 12, तो यहाँ पे डिफरेंट हैं। और एक और क्वेश्चन है यहाँ से बनता है कि जो एलिमेंट होते हैं कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल सेम नहीं होते हैं लेकिन उनमें जो रेशियो होती है एलिमेंट्स की वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे C2H5OH है, इथेनॉल है, यहाँ पे कितने 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, लेकिन इनकी जो रेशियो है लेकिन फॉर्मूला क्या है इनका डिफरेंट है और नेमिंग भी अलग है। इथेनॉल हो गया, मिथॉक्सी मिथेनॉल हो गया। तो ये बोलता है कि सम टाइम क्या होता है द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम रेशियो में गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड देते हैं। रेशियो तो सेम होती है लेकिन कंपाउंड वो डिफरेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कंबाइनिंग इन द रेशियो तो सेम है 12:3 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की 8 हैं। बाय मास में गिव टू कंपाउंड इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मिथेन देते हैं। दिस इज नोन एज आइसोमर्स।
आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मीन्स कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो एटम्स होंगे वो सेम नंबर होंगे ऑफ ईच एलिमेंट, बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसमें एटम्स का डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है बट जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम ही है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। इफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करते हैं देन इट फॉर्म द टू और मोर कंपाउंड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया देन इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया देन इट विल फॉर्म मीथेन। सो if two or more element combine to form two or more compound, the weight of one of the element which combine with the fixed weight of the other in these elements bear a simple whole ratio by weight। जैसे ये हो गया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ऐसा नहीं ये सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड ही देंगे, इट विल गिव मैनी नंबर ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल टू एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंबाइन किए तो ये फर्स्ट देंगे नाइट्रस ऑक्साइड देंगे, सेकंड देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, फोर है तो टेट्रा यूज़ करते हैं, फाइव है तो पेंटा यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो ऐसा नहीं कि ये एक ही कंपाउंड देंगे दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ये और भी कंपाउंड देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट कंबाइन एंड इट विल गिव द मोनोऑक्साइड एंड आल्सो गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैनी कंपाउंड बना सकते हैं, यही ये लॉ बोलता है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि दो और मोर एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं, वो दो और उससे ज़्यादा कंपाउंड दे सकते हैं। द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर इन दिस कंपाउंड बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं देन फर्स्ट इट विल फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेकेंडली इट विल फॉर्म द सल्फर ट्राईऑक्साइड। थर्ड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज़ कंबाइंड इन द रेशियो, हाइड्रोजन हमारे पास H2O है, H2O, इसका कितना होता है 1 एंड इसका कितना होता है 16, देन इट विल फॉर्म, इसकी जो रेशियो होगी 1:8 होगा। यहाँ इसका एक होता है लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो 2:16, जब कट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस लॉ said that the ratio in which two element combine separately with the fixed weight of the third element is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combined with each other। इस लॉ को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तभी ये समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कार्बन, हमने 3 ले लिए एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म द वाटर एंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद द कार्बन देन इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन देन इट विल फॉर्म द मीथेन। देख लें इसमें यही बोला गया है कि दो की जो रेशो होगी, इन दोनों की जो रेशो होगी वो थर्ड के बराबर होगी। अगर इन दोनों की कंबाइन करके रेशो आ गई 1 देन थर्ड की भी 1 ही आनी चाहिए, ये बोलता है ये लो। इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया मीथेन, इसमें 12 पार्ट्स मीन्स कार्बन के आगे 12, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 4, देन ये टोटल आ गए हमारे पास 16। तो हमने 12 पार्ट कार्बन के लिए, 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन हैव कंबाइंड विद कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है 4, क्योंकि जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो 4 होती है। देन 1 पार्ट क्या आ गया, जब 1 पार्ट की निकालेंगे देन इट विल 4/12। अब हम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन हैव कंबाइंड विद ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म द 32 पार्ट्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसको तो 16 बट जब 2 हैं तो मल्टीप्लाई 2 32 पार्ट्स के साथ कंबाइन हुआ। देन 1 पार्ट किसके साथ कंबाइन होगा, कितने
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ना 32/12। अब हम दोनों की कंबाइन कर लेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। जो फर्स्ट की थी हमारे पास मीथेन की, दैट इज़ 4/12 और सेकंड की थी 32/12। अगर हम इसको कट करेंगे देन इट विल गिव 1:8, मतलब रेशियो इज़ नॉट द सेम नहीं है। लेकिन अब हमने बोला कि दोनों की थर्ड के साथ होनी चाहिए सेम। तो जब हम वाटर के लिए देन 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन हैव कंबाइंड विद ऑक्सीजन के 16 पार्ट के साथ कंबाइंड कर रहा है, और जब हम 1 की लाएंगे तो 16/2 देन इट विल गिव 8। तो इसकी जो रेशियो है 1:8 जो सेकंड के बराबर है। दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव कंबाइंड, ये आ गया हमारे पास 1:8 बाई कंपेयरिंग। जब हम सेकंड और थर्ड की कंपेयर की देन इट विल गिव 1:8। दिस इज रेसिप्रोकल लॉ की जो फर्स्ट दो थे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब ये तीनों कंबाइन किए इट विल फॉर्म मीथेन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन। तो जो इन दोनों की थी वो आई 1:8 और थर्ड की आई 1:8। तो इन दोनों की सेम है, तो ये लो यही बोलता है दिस इज आल्सो नोन एज अ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की रेशियो इन विच 2 एलिमेंट कंबाइन। जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइन किए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन क्योंकि इन दोनों में कार्बन तो कॉमन है, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन तीनों कंबाइन की विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम, यही बोल रहा है कि इन दोनों की थर्ड के बराबर होनी चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थर्ड है गे लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। दिस लॉ इज टोटली बेस्ड अप्लाइंग ऑन द गैस, ये गैसेज के ऊपर ही अप्लाई है, न लिक्विड एंड सॉलिड्स, ओनली गैसेज के ऊपर अप्लाई है ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के ऊपर। तो ये बोलता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेज कंबाइन they do so, it is important, they do so in volumes which bear simple whole number ratio with each other and also with the gases product। ये gases के ऊपर ही अप्लाई है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जब हम हाइड्रोजन ले लिया, इसका 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, क्लोरीन के कितने 1 वॉल्यूम, देन इसको जब बैलेंस करेंगे देन इट विल फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, देन रेशियो विल बी 1:1:2। सेकंड है उसी तरह नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम ले लिया प्लस हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम फॉर बैलेंसिंग के लिए, देन इट विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दैट इज। तो ये लो यही बोलता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज कंबाइन करेंगी एंड दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे हमने हाइड्रोजन ले ली 100 ml ले ली, उसी तरह क्लोरीन भी हमने 100 ml ले ली, देन ये कंबाइन करके क्या बनाएंगी 200 ml। उसी तरह जैसे ये भी है नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, इट विल गिव 2 वॉल्यूम्स। आगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच वॉज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने ही एटम्स की खोज की थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय डाल्टन इन 1808। तो ये बोलते हैं मैटर इज द मेड अप ऑफ दिस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है एटम। पहले बोलते थे एलिमेंट है, लेकिन डाल्टन ने डिस्कवरी की है कि ये एटम है। एंड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे है हाइड्रोजन, तो इसमें जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे इन शेप, साइज, मास, आल्सो इन प्रॉपर्टी उसकी सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। उसी तरह थर्ड है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन की अलग होगी, क्लोरीन की अलग होगी, ऑक्सीजन की अलग होगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कंपोजिशन। यस, जब एलिमेंट लेगा मैटर, जब अगर केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट लेगा तो जो मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो एटम ही होता है। देन इट विल आल्सो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड
एटम, दीज वो लेटर कॉल द मॉलिक्यूल। जो एटम्स होते हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं, वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड, मीन मॉलिक्यूल में आते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बनाते हैं वो। When atoms combine with one another to form compound atoms or molecule, they do so in simple whole number ratio. Atoms can neither be created nor destroyed in physical changes or chemical reaction because atom smallest particle होता है जिसको हम नहीं destroyed कर सकते हैं, नहीं create कर सकते हैं। आगे है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बोलता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 अपॉन मास ऑफ द वन कार्बन एटम का कितना होता है, इट इज इम्पोर्टेंट 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल लेंगे। एक्चुअली द मोल क्या है, हमारे पास नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक कार्बन में कितने एटम्स होते हैं दैट इज। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, उसी तरह ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे हम हाइड्रोजन का अपॉन मास ऑफ द वन हाइड्रोजन एटम। ये अप्रॉक्सीमेट टोटल है, ये 1.008 अपॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻24। यह है हमारे पास कैलकुलेट करके सेम एज अ मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज आल्सो इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23। सो अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने कार्बन एटम्स होते हैं 1 मोल में, देन आंसर विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। द मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी सेम एज होते हैं। 1 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ लें, इलेक्ट्रॉन्स पूछ लें 1 मोल में तो उसमें सेम ही होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह सिर्फ 1 मोल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल की जो नंबर होता है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। उसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछे हैं 1 मोल में तो विल बी सेम ही होंगे। लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3 मोल्स, क्योंकि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, उसी तरह 3 मोल्स में होते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन आंसर विल बी 1.81 इंटू 10⁻24 एटम्स। 3 मोल्स में इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 1.81 इंटू 10⁻24 एटम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो।